बांग्लादेश के चुनावी नतीजों से शुरुआत करेंगे, जहां इस वक्त बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सबसे आगे चल रही है। शुरुआती नतीजों में बीएनपी 211 सीटों के साथ इस वक्त आगे है। जमात इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधन को अब तक 70 सीटें ही हासिल हुई हैं। वहीं अन्य के खाते में सिर्फ 18 सीटें आई, यानी कि साफ है बांग्लादेश में इस बार बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के लिए देखिए ये चुनाव बेहद खास रहा, क्योंकि अगस्त 2024 में आवामी लीग सरकार के पतन के बाद अंतरिम प्रशासन ने सत्ता संभाली थी और अब ऐसे में बीएनपी बहुमत के साथ, बढ़त के साथ यहां पर अपनी पैठ बना चुकी है। यानी कि बांग्लादेश की जनता ने यह तय कर लिया कि अब बदलाव यहां पर होगा और यही बदलाव सीटों के जरिए सामने आ रहा है। और ढाका से हमारी वरिष्ठ सहयोगी पल्लवी घोष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पल्लवी, आप लगातार बांग्लादेश की इस सियासी तस्वीर पर नजर बनाई हुई हैं। इस जीत को आखिर किस किस मायने से मौजूदा दौर में देखना होगा? बहुत ही अहम जीत है और मैं कहूँगी कि भारत के लिए भी एक राहत की सांस इसलिए है क्योंकि भारत के लिए शायद जमात के साथ संबंध रखना उतना आसान नहीं होता। बीएनपी को एक मॉडरेट पॉलिटिकल पार्टी की तरह देखा जाता है और आपने देखा होगा सबसे पहले अगर कोई कद्दावर नेता ने बधाई दी तारिक रहमान को, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। और अगर उनके आप बयान को ठीक से पढ़े, उन्होंने बांग्ला में भी लिख के भेजा है और यहाँ जितने भी बीएनपी के व्हाट्सएप ग्रुप है और जहां मैं खड़ी हूं बीएनपी के कार्यालय में, वहां पे भी इस बात की चर्चा है कि प्रधानमंत्री ने बांग्ला में लिख के बधाई दी है। ये एक बहुत क्लियर कट संदेश भारत की तरफ से जा रहा है कि हम बीएनपी के साथ काम करके बांग्लादेश के साथ संबंध सुधारना चाहते हैं। अभी आंकड़े आना पूरी तरह से औपचारिक रूप से बाकी है। निर्वाचन सदन अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, लेकिन जो माना जा रहा है कि बीएनपी की जीत के पीछे दो सबसे बड़े फैक्टर्स हैं। एक तो बहुत तर्ज पे महिलाओं का वोट देना, बेगम खालिदा जिया के जो याद में महिलाओं का जो समर्थन है उसका फायदा बीएनपी को पहुंचा है। और दूसरी बात, जो छात्र वोटर्स है, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, उनमें काफ़ी हद तक बंटवारा हुआ है। जमात ने एक गठबंधन किया था नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ और एनसीपी, जिसको यहाँ कहा जाता है स्टूडेंट अपराइजिंग का एक पार्टी है, उनको उतने सीट्स नहीं मिले, उनको सिर्फ 6 सीट्स मिले हैं। लेकिन उसका फायदा या छात्रों का समर्थन का फायदा जमात को नहीं मिलकर बीएनपी को मिला है और यही बहुत एक अहम बात है। इसलिए आगे की चुनौती तारिक अनवर के पास बहुत सारे हैं। चाइना या चीन भी चाहेगी, पाकिस्तान भी चाहेगी कि अच्छे संबंध हो, लेकिन भारत के साथ अच्छे संबंध रखना तारिक अनवर के लिए ज़्यादा प्रायोरिटी है। दूसरी बात यह है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, क्योंकि जमात को साथ लेकर काम करना। और तीसरी बात यह है कि आर्थिक विकास, जिसकी खास ज़रूरत है यहाँ पे, आर्थिक विकास, नौकरियों की ज़रूरत है, वो सबसे बड़ी चुनौती तारिक अनवर के लिए रहेगी। पल्लवी, लेकिन वो 3 बड़ी चुनौतियां, 3 बड़े बदलाव आप कौन से देखती हैं? आपने वहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर स्पेशल रिपोर्ट्स भेजी, उन पीड़ित परिवारों से बातचीत की, वहां के सियासत को बहुत करीब से वहां से देखा है। इस वक्त भी आप ढाका में ही मौजूद है। 3 बड़े बदलाव, 3 बड़ी चुनौतियां आपको अब तारिक के लिए क्या नजर आ रही हैं? देखिए, हिंदुओं का जो पॉपुलेशन बांग्लादेश में है वो करीब 8 से 9% का है। अगर हम पूरे अल्पसंख्यक का देखें, जिसमें क्रिश्चियन भी शामिल हैं, वो आंकड़ा कम से कम 10 से 11% का चला जाता है। शेख हसीना के टाइम में ये माना जाता था कि हिंदूज और मुसलमान के बीच में ऐसा कोई मतभेद नहीं था। यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन की एक कमज़ोरी मानी जाती है कि जब जब ये अटैक्स होते थे हिंदुओं पे, चाहे वो दीपू चंद्र दास हो या खोकन दास हो, यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं कर पाई। लेकिन क्योंकि चुनाव चल रहे थे, डैमेज कंट्रोल के तर्ज पर दीपू चंद्र दास की बीवी को एक मकान दे दिया गया। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे नज़र में तारिक अनवर के लिए है। हालांकि बीएनपी ने भी और कुछ हद तक जमात ने भी बार बार ये बात कही कि हम हिंदू मेजॉरिटी माइनॉरिटी की राजनीति में विश्वास नहीं करते। हिंदू जो वोटर्स हैं काफ़ी नंबर पे बाहर आके वोट दिए हैं, वो भी राहत की सांस लेंगे कि बीएनपी की जीत हुई है यहाँ पे। इसलिए तारिक अनवर कैसे उनको इन्वॉल्व करते हैं,
हैं, क्या उनको सरकार में भी शामिल करेंगे, क्या ऐसे कोई हिंदू उम्मीदवार है जो जीते हैं, क्या कोई बोर्ड में उनको शामिल किया जाएगा, एक चुनौती उनके लिए ये है। दूसरी बात ये कि अगर हिंदुओं के साथ संबंध अच्छा होता है, वो आश्वासित महसूस करते हैं, तो भारत के साथ एक संबंध सुधरने की भी एक बात चल सकती है। तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा चुनौती उनके लिए एक ये है कि जो भी अल्पसंख्यक है उनको साथ लेके चलना, आर्थिक विकास करना और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी सहयोगी पल्लवी पूरी जानकारी यहाँ पर देती हुई कि आखिर क्या मायने यहाँ पर इन नतीजों के नजर आ रहे हैं। देखिए, वहीं बांग्लादेश में बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही बीएनपी के अध्यक्ष तारिक रहमान ने समर्थकों से एक अपील की है कि जश्न की जगह दुआ करें और संयम यहाँ पर बनाए रखें। आपके हक के साथ हम लड़े और आगे बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश में बीएनपी देखिए बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान जानते हैं कि अब मौजूदा वक्त में बांग्लादेश की जनता ने अपना यह फैसला सुना दिया है, इसलिए संयम बरतने की अपील यहां पर अपने कार्यकर्ताओं से, अपने समर्थकों से की गई है उनके जरिए। The people of Bangladesh, they are very glad to express their choice, and the result accordingly, Bangladesh Nationalist Party has got the absolute majority. और वहीं बीएनपी को बड़ी जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, बांग्लादेश के संसदीय चुनावों में बीएनपी को निर्णायक जीत दिलाने पर मैं तारिक रहमान को हार्दिक बधाई देता हूं। ये जीत बांग्लादेश की जनता के आपके नेतृत्व पर विश्वास को दर्शाती है। भारत लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहेगा। मैं आपके साथ मिलकर हमारे बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने और हमारे साझा विकास लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हूं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने तारिक रहमान को बधाई दी और लिखा कि कांग्रेस की तरफ से मैं तारिक रहमान और बीएनपी को बांग्लादेश संसदीय चुनाव जीतने पर बधाई देता हूं। भारत और बांग्लादेश इतिहास, भाषा, संस्कृति और अन्य कई समानताओं के गहरे बंधन साझा करते हैं। एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश का हमारे क्षेत्र की स्थिरता और शांति के लिए सभी भारतीयों की तरफ से हमेशा समर्थन किया जाएगा। तो बांग्लादेश में बीएनपी की जीत पर कांग्रेस ने बधाई दी और भारत सरकार से रिश्ते बेहतर करने की अपील भी की गई है। जो बांग्लादेश से संबंध हमारा खराब हुआ, सत्यानाश जो संबंध हमारा हुआ है पड़ोसी देश, इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार है। और तो वहाँ पर भी स्टेबलाइजेशन आ रहा है, वहाँ पर स्टेबिलिटी आ रही है। वो बांग्लादेश में भी वो लोग डेमोक्रेटिक रास्ते पर जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये संबंध बेहतर होंगे जो भारत के लिए फ़ायदेमंद होंगे। और बांग्लादेश में आंदोलन करने वाली छात्रों की पार्टी एनसीपी की हार देखिए बांग्लादेश में सामने आ चुकी है। बांग्लादेश चुनाव में एनसीपी सिर्फ 2 सीटों पर आगे। देखिए, शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन करने वाले छात्रों ने यह पार्टी बनाई थी। एनसीपी ने जमात के साथ गठबंधन किया था और अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन जो सोच यहां पर जीत के सामने आई थी, जो दावे यहां पर सामने आए थे, वो दरअसल बहुत पीछे छूट गए और हार पूरी तरह से हाथ यहां पर आई है। बीएनपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और नीरज कुमार हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, नतीजे तो यहां पर सामने अमूमन आ ही गए हैं, तस्वीर भी साफ हो गई है, लेकिन सवाल इस बीच यही उठ रहा है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जो बरसों पहले थोड़े बहुत सुधरे थे, जिसमें फिर खटास आई, तनाव बढ़ा और यह तनाव इतना बढ़ गया कि इस वक्त मौजूदा हालात सबके सामने हैं। लेकिन अब नई सरकार के आते ही अब क्या बड़ा बदलाव देखेंगे? हमारे सहयोगी नीरज कुमार से हम दोबारा संपर्क करेंगे। दरअसल देखिए, बांग्लादेश में तारिक रहमान की अब जो मौजूदगी यहां पर सालों बाद आई, उसने
आंकड़ों के जरिए नतीजों को अब सामने रख दिया है। बीएनपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जो सीधा संकेत इस बात का है कि बांग्लादेश की जनता ने बड़ा बदलाव यहां पर किया है और जो सूखा चल रहा था उसे पूरा करते हुए एक बार फिर से सत्ता की बागडोर तारिक रहमान के हाथों में आती हुई नजर आती है। हालांकि जब आधिकारिक ऐलान होगा वो तस्वीर भी नजर आ जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल सियासी आंकड़े यही बता रहे हैं कि बीएनपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर चुकी है। जमात को बड़ा धक्का यहां पर लगा है, एनसीपी को सबसे बड़ा धक्का यहां पर लगा है। लेकिन इतना तय है कि अब आगे क्या, भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते यहां पर सुधरे थे, जो फिर तनाव के दौर से गुजर रहे हैं, क्या दोबारा से उनमें वो नरमी दिखाई देगी, क्या वो मजबूती दिखाई देगी, जिसकी उम्मीद यहां पर राजनीतिक विश्लेषक अभी इस वक्त अपने कयासों के जरिए लगा रहे हैं। हमारे सहयोगी नीरज ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, भारत बांग्लादेश के नतीजों का क्या भविष्य पर असर देखते हैं आप? नीरज, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है तो सवाल यही है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जो हैं अब इन नतीजों के जरिए आगे बढ़ते नजर आते हैं या फिर कुछ स्थिरता नजर आती है आपको? देखिए सबीना, एक बात तो साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट में एक बात भारत का जो पक्ष है वो साफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट में दिखा दिया गया कि भारत डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिव और इंक्लूसिव बांग्लादेश का समर्थन करेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले नेताओं में शामिल है जिन्होंने तारिक रहमान को बधाई दी है, उनकी पार्टी को बधाई दी है। तो भारत का पक्ष साफ है सबीना की कोई भी इंक्लूसिव बांग्लादेश की बात करता है तो उसके साथ भारत के रिश्ते मजबूत होंगे। बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती भारत से संबंध सुधारने को लेकर यह रहेगी कि वहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर वो कितने भारत को आश्वस्त करते हैं। इसके अलावा बीएनपी की जीत के पीछे खासकर तारिक रहमान की रणनीति रही। उन्होंने घरेलू मसले पे फोकस किया और फंडामेंटल और इस्लामिस्ट ताकतें जो थी उनसे दूरी बनाई, तो ये उनकी जीत में एक बड़ा फैक्टर था। इसीलिए अभी उनकी पार्टी और गठबंधन जो है 211 सीटों पर आगे है। और एनसीपी, नेशनल सिटीजन पार्टी, जिसका थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रही थी, वो पार्टी बिल्कुल हाशिए पर चली गई है। हालांकि 30 सीटों पर एनसीपी ने चुनाव लड़ा था गठबंधन के साथ, जमात के साथ, लेकिन वो हाशिए पर चली गई।